2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं चल सकती हैं सर्द हवाएं। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी सर्द हवाएं, साथ ही कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की खास खबरें। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, ये आपको बता देते हैं। पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में 4 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं 3 से 5 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं भारी बारिश का अंदेशा है। शुक्रवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह बारिश का भी अनुमान जताया गया है। शनिवार को लक्षद्वीप में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान है। वहीं 2 दिन राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं दिन ठंडा रहने का अनुमान है। वहीं 2 दिन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, साथ ही उत्तरी राजस्थान में भी 2 दिन ठंडा रहने की संभावना जताई गई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की स्थिति की। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि शनिवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बारिश की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। वहीं शुक्रवार को केरल में कई जगह बारिश का अंदेशा है। शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बारिश की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं।
तो जाना आपने देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बिहार की तो यहाँ पर कहीं कहीं आप देख सकते हैं बारिश हुई, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का इलाकों में बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह बादल बरसे। केरल की अगर बात करें तो यहाँ इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात की जाए शीतलहर की तो पश्चिमी राजस्थान में आप देख सकते हैं कहीं कहीं शीतलहर चली। इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों और दिल्ली में भी शीतलहर का असर देखा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर चली, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं दिन काफी अधिक ठंडा यहां दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी दिन काफी ठंडा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कदुका जगह दिन ठंडा रहा। तो जाना आपने क्या स्थिति दर्ज की गई अलग अलग हिस्सों की अगर खासतौर से बात की जाए, ऐसे में बेहद ज़रूरी कि तापमान की अगर बात कर ली जाए क्या स्थिति रही तापमान की ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अधिकतम तापमान की, खासतौर से मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर बात की जाए तो तापमान यहाँ सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ओडिशा में तापमान कई स्थानों पर सामान्य से मुकाबले ये 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। वहीं बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की तो कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की भी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ साथ मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें झारखंड की तो आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। बात अगर करें हरियाणा और राजधानी दिल्ली की तो यहाँ भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके अलावा पंजाब में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज हुआ। यहां न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान और बारिश का भी हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। इस समय ठंड और कोहरे के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान फसलों को ठंड से बचाने के उन्हें उपाय करने होंगे। फिलहाल पूर्वोत्तर के किसान क्या क्या कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। असम के किसान इस समय साली धान की कटाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ तिल की कटाई भी कर ले। असम में ही इस समय गेहूं की बुआई कर ले। इसके अलावा बोरो धान की बुआई जारी रखें और टमाटर की बुआई कर ले। असम के किसान इस समय आलू की अगेती किस्मों की रुपाई भी जारी रख सकते हैं। असम में इस समय रात में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा भी देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ सरसों में कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मेघालय के किसान इस समय अरबी के अलावा अदरक और हल्दी की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ स्ट्रॉबेरी में सप्ताह में 2 बार हल्की सिंचाई करें। मेघालय में ही जब मॉडर्न संतरा पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसकी तुड़ाई कर ले। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय मटर को ठंड से बचाएं। इसके अलावा पत्ता गोभी में गर्माहट बनाए रखने के लिए उसे पुआल या सूखी पत्तियों से ढकें। इसके साथ ही फसलों में समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। ठंड के कारण इस समय यहाँ धान में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द तैयार धान की कटाई कर ले। अरुणाचल प्रदेश में ही रात में सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कपड़े या पॉलीथीन से ढक सकते हैं। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय मक्के के साथ मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की बुआई के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बनाएं। मिजोरम में सरसों और उड़द के अच्छे अंकुरण के लिए पिछली फसल के अवशेषों का उपयोग कर मल्चिंग करें। मिजोरम में ही तिल की कटाई कर लें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं खासतौर से आलू की। अभी का जो समय है कई फसलें इसमें ले सकते हैं, लेकिन आलू जो कि एक मान सकते हैं मौसम के अनुकूल फसल, हालांकि अगेती फसल बोने का समय तो निकल चुका है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को अभी आप लगा सकते हैं। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर लगभग पूरे देश में आप इसकी उपज जो है ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है।
झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें दक्षिणी गुजरात की तो यहाँ खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू और तरबूज की तुड़ाई किसान कर सकते हैं। दक्षिणी गुजरात में ही दलहनी फसलों के लिए किसान खेतों को तैयार कर लें। गुजरात में किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं। कोंकण के किसान रबी धान की नर्सरी लगाते रहें। कोंकण में इस समय मूंगफली में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के किसान चने की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में गन्ना और गेहूं की सिंचाई किसान करते रहें। पूर्वी विदर्भ में रबी धान की नर्सरी किसान तैयार कर लें। मराठवाड़ा में चीकू के बागों में आवश्यकता अनुसार किसान सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही तैयार अनार की तुड़ाई किसान कर सकते हैं। और आइए अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड संपन्न